आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है वर्कशॉप सेफ्टी, कार्यशाला में सुरक्षा। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जब किसी फैक्ट्री के अंदर कार्य करते हैं या किसी इंडस्ट्री में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। और ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया या आपका सिलेबस हो गया, वहाँ पे भी जी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि वर्कशॉप सेफ्टी है क्या, ठीक है, और वर्कशॉप सेफ्टी हमें क्यों जरूरी होती है। देखिए, अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं और वहां पे मशीन भी है, वहां पे औजार भी है, वहां पे आपका मटेरियल भी है, जिस मटेरियल से आप प्रोडक्शन कार्य कर रहे हैं, किसी जॉब को बना रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वहां पे कोई भी वर्कर किसी भी बिना रिस्क के, किसी तरह की बिना रिस्क के अपना वो काम कर सके। कोई भी एक्सीडेंट की उसको चिंता नहीं हो, किसी भी चोट की चिंता नहीं हो, किसी भी दुर्घटना जैसे आग का लगना, किसी भी प्रॉब्लम का उसको बिना किसी टेंशन के वो कार्य कर सके। ये सारी जिम्मेदारी वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर आती है। क्लियर? देखिए, कार्यशाला में कार्य करते समय व्यक्ति या फिर मशीन, औजार या मटेरियल और आसपास के वातावरण को दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, चोट हो गई, आग से सुरक्षित करना है। इसीलिए वर्कशॉप सेफ्टी जरूरी है। इसीलिए हमको वर्कशॉप सेफ्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि वहां का वातावरण है, वहां का जो माहौल है वो इतना सुंदर हो, इतना अच्छा हो कि वहां पे कोई भी कार्य करने के लिए आराम से काम आपका कर सके। ये जरूरी है। एक्सीडेंट की उसको कोई भी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हो, चोट लगने की या कोई फायर लगने की या किसी तरह की कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये आपका वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर आता है। काम को सही तरीके से हो, देखिए, काम सही तरीके से हो और काम करते समय किसी भी व्यक्ति को या इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, नहीं तो व्यक्ति को पहुंचे और न ही किसी इक्विपमेंट को पहुंचे, वो आपका वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी मतलब कार्यशाला सुरक्षा। कार्यशाला की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके अंदर कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे मशीन का हो गया। देखिए, एक एग्जांपल मैं बताऊं वर्कशॉप सेफ्टी का। मान लीजिए आपकी मशीन है, ठीक है, हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आया, वायर जल गई और आपकी मशीन में आग लग गई। ये वर्कशॉप सेफ्टी है। आपको ये ध्यान रखना था वर्कशॉप में कि इस तरह की एक्टिविटी ना हो, तो ये वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। ठीक, अगर हमको परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे वर्कशॉप सेफ्टी की? देखिए, कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना, चोट हो गया या संपत्ति को नुकसान रोकने के लिए अपनाए जाने वाले नियमों और प्रक्रिया और सावधानियों को हम वर्कशॉप सेफ्टी कहा जाता है। सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि वर्कशॉप सेफ्टी एग्जैक्ट है क्या। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर ह्यूमन हो गया, मशीन हो गया, पार्ट्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेरे हैंड टूल्स हो गए या मशीन टूल्स हो गए, उनको किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो मेरा वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर आएगा। कार्यशाला की सुरक्षा, कार्यशाला में सुरक्षा, आप इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना, चोट, संपत्ति को नुकसान रोकने के लिए जो भी अपनाए जाएंगे नियम हो गए, प्रक्रिया हो गई, वो सभी आपकी वर्कशॉप सेफ्टी कहलाई जाएंगी। क्लियर? वो आपका रहा। तो इस तरह से हम वर्कशॉप सेफ्टी को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब वर्कशॉप सेफ्टी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, वर्कशॉप सेफ्टी के मुख्य उद्देश्य, पहला आपका उद्देश्य रहेगा कि हम लोग वर्कशॉप सेफ्टी रखी जाएगी, उसका पहला उद्देश्य होगा कि हमको एक्सीडेंट को रोकना है, दुर्घटना को रोकना है। पहला हमारा टारगेट होगा, जो हमारा गोल होगा वो होगा कि एक्सीडेंट को हमको रोकना है, दुर्घटना किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वर्कशॉप सेफ्टी आपको ध्यान में रखते हुए ये नियम रखने हैं आपको, ये उद्देश्य होने चाहिए आपके वर्कशॉप सेफ्टी का। एक क्या उद्देश्य होना चाहिए?
वो आपका उद्देश्य ये है कि आपका वर्कशॉप में किसी तरह का कोई भी दुर्घटना ना हो, मतलब एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, एक्सीडेंट प्रिवेंट करना, ठीक है। इंजरी को प्रिवेंट करना मतलब चोट को बचाना, चोट किसी को ना लगे उसको हमने बचाव करना है। देखिए कोई चीज आपको लटकी हुई है तो उसको आपको हटाना है, क्योंकि वर्कशॉप में कोई भी आएगा जाएगा उसको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, तो कोई भी चीज अगर हैंगिंग कर रही है उसको हटा देना है। मान लीजिए सपोज दैट कोई आपका पिलर टाइप का कुछ हैंगिंग कर रहा है, बीम टाइप का है, एंगल टाइप का लगा हुआ है, और वो अगर आपको लग रहा है कि ये किसी भी समय टूट के गिर सकता है, इंजरी हो सकती है, तो इंजरी को प्रिवेंट करना है, रोकना है उसको, इंजरी को। ये आपका वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मशीन को प्रोटेक्शन करना, ठीक है। मशीन की सुरक्षा करना, देखिए मशीन की सुरक्षा इसीलिए की जाएगी वहां पे एमसी होनी चाहिए, ठीक है। एमसी अगर लगी है और उसके लोड के अकॉर्डिंग लगी है, सेफ्टी डिवाइस लगी है, स्मोकिंग के लिए लगी है, फायर आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सारी सिस्टम आपका लगा होना चाहिए कि किसी भी दुर्घटना को हम रोक सकें, मशीन की सुरक्षा हो सके। मशीन की सुरक्षा के लिए हमको ये रखने है ना। नेक्स्ट है आपका आग की संभावना कम हो। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, अगर मान लीजिए वहां पे आपका रॉ मटेरियल पड़ा है, कॉटन वेस्ट पड़ा है, या आपका वायर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, या कोई लकड़ी आपको एक्स्ट्रा आपने वर्कशॉप में रख रखी है, आपकी फैक्ट्री के अंदर रख रखी है, तो वहां पे अगर आग लगने की संभावना है तो उसको सुरक्षित करना है कि उस मटेरियल में जो फायर मटेरियल है उसमें आग ना लग जाए। तो आग की संभावना हो सकती है तो उसको हमको कम करना है। अगर कोई वर्कशॉप में स्मोकिंग कर रहा है उसको हमको रोकना है, तो वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत आएगा ये। क्लियर। वर्कशॉप में किसी भी तरह की अगर दुर्घटना होती है तो उसको रोकना है, उसके लिए नियम बनाना है, वो हमारा वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इक्विपमेंट हो गए और मटेरियल हो गए, उसकी हमको सुरक्षा करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करना है, इक्विपमेंट हो गए, मशीन हो गई, मटेरियल हो गई, उसकी हमको सुरक्षा करनी है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इक्विपमेंट है, अगर वो इक्विपमेंट में करंट अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो जल जाएगा, क्लियर है। अगर वो उसको पटका जा रहा है, उसको झटका जा रहा है, उसको फेंका जा रहा है, जिस टूल का यूज नहीं होना है उस टूल का यूज किया जा रहा है। मान लीजिए आप किसी मशीन पे उसको आप हैमरिंग कर रहे हैं, और हैमरिंग करने का प्रोसेस कुछ और है। मान लीजिए मैलेट आपको यूज करना था, मैलेट हैमर यूज करना था, और आप वहां पे बॉल पेन हैमर यूज कर रहे हैं, तो वो गलत है, उससे वो डेंजर हो सकता है, वो चोट लगेगी तो वो क्रैक हो सकती है मशीन। तो इस तरह को आपको इक्विपमेंट हो गए, मटेरियल हो गए, उनकी सुरक्षा करनी है, और ये सुरक्षा भी आपकी वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत आएगी, कार्यशाला की सुरक्षा में आएगी। तो वर्कशॉप सेफ्टी ये भी आपको उद्देश्य रहना चाहिए कि मेरी वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत मशीन हो गए, इक्विपमेंट हो गए, मटेरियल हो गए, उसकी सुरक्षा मेरे को होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना। देखिए सुरक्षित वातावरण होगा तो सिंपल सा है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा माहौल होगा। आपने हाउस कीपिंग अच्छी कर रखी है ना, पीपी किट भी आपने अच्छा दे रखा है, तो सिंपल सी है, और आपने जो वर्कशॉप सेफ्टी है वो भी आपने अच्छे से मेंटेन कर रखी है, तो सिंपल सा है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन तो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपने सारी चीज सब कुछ मेंटेन कर रखा है, तो वहां पे प्रोडक्शन तो आपको बढ़ना है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी में सही प्रतिक्रिया देना। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया एकदम अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी तरह से आपका वर्कशॉप में कोई भी, मान लेते हैं कि दुर्घटना आपकी हो गई, तो आपको जो इमरजेंसी में डिसीजन लेना है, प्रतिक्रिया लेनी है, वो आपको बहुत ही अच्छी और सटीक और बेहतर डिसीजन लेना है, क्लियर। ये हमारा वर्कशॉप सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्लियर। सबसे पहले एक ही बात कही जाती है, अगर सेफ्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। इसीलिए हमको ये सारे पैरामीटर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमको अपना वर्कर बचाना है, उसके बाद में मशीन बचाना है, उसके बाद में हमको जॉब बचाना है, उसके बाद में हमें किसी तरह की कोई इक्विपमेंट मशीनरी है या हमारे को कोई भी माल की हानि होती है तो उसको बचाना है। वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर ये हमारे मुख्य उद्देश्य रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मशीन के ऊपर कौन कौन सी हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए।
तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि लेथ मशीन पे हमें क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो लेथ मशीन अगर आपके पास में है किसी भी वर्कशॉप में, कॉमन मशीन है ये तो मदर्स ऑफ ऑल मशीन बोला जाया है, मशीनों की जननी बोला जाता है इस मशीन को। इस मशीन पे आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, इस पॉइंट को आप देखिए कि आपका मशीन की जो कंडीशन है सबसे पहले वो आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपको मशीन की कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, क्या प्रॉपर टाइट हो ये आपको देखना है, टाइट है ये आपको देखना है, प्रॉपर टाइट हो। ठीक है, ये भी आपको देखना है। दूसरा है कि जब भी आप जॉब लगाते हैं चक में, और जॉब लगाने के बाद में चक्की को हमेशा ध्यान रखें कि चक्की हमेशा निकाल लें, किसी भी चांस में चक्की उसमें लगा हुआ न छूट जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। तो लेथ मशीन पे आप जब भी जॉब बांधेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि आपने चक्की को निकाल लिया है। ठीक है, टूल को प्रॉपरली आपको क्लैंप करना है। जब आप किसी भी टूल को यूज कर रहे हैं तो टूल प्रॉपरली क्लैंप होना चाहिए। देखिए लेथ मशीन पे क्या है कि हाई आरपीएम पे आप मटेरियल को काट रहे हैं, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को काट रहा है, और टूल क्या है कि उसके साथ में फ्रिक्शन करता है, तो टूल प्रॉपरली क्लैंप होना चाहिए। अगर टूल लूज होगा तो टूल ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक कर सकता है तो हाई आरपीएम पर वो आपको एक्सीडेंट करा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप लेथ मशीन पर कार्य करें तो ये जरूर श्योर कर लें कि मेरा टूल प्रॉपरली टाइट है, क्लैंप है, तभी आप उस पर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, तो टूल को हमें प्रॉपरली चेक करना है। वर्क पीस को सही तरीके से सिक्योर्ड होना चाहिए। वर्क पीस जो आपने जो बना रहे हैं वो आपका वर्क पीस सही होना चाहिए, सही तरीके से क्लैंप होना चाहिए और सही पोजीशन में होना चाहिए, ये आपको श्योर कर लेना। देखिए वर्क पीस अगर सही तरीके से नहीं लगा है, चक खुल सकता है, चक से जॉब बाहर निकल सकता है, और वर्क पीस अगर आपका हैवी है तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, मशीन तक पलटती थी। तो इसीलिए आपको लेथ मशीन पे जब भी आप काम करें, लेथ मशीन को जब भी आप ऑपरेट करें तो ये मेक श्योर कर लें कि वर्क पीस मेरा सही तरीके से और सिक्योर्ड है। क्लियर, आप पॉइंट याद जरूर रखेंगे। ठीक है, गार्ड अगर उपलब्ध हो तो उसका यूज करें। देखिए सेफ्टी गार्ड जो लगे होते हैं मशीन में, जैसे आपका गियर लगे हैं, वहां पे आपका गियर की तरफ गार्ड लगा है, सेफ्टी गार्ड बोलते हैं जिसको, वो अगर गार्ड लगाए तो उनको गार्ड को प्रॉपर लगा के रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी समय देखिए आप आ रहे हैं, निकल रहे हैं, साइड खड़े हैं, तो उसमें अगर आपका कोई भी कपड़ा अगर जाता है तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको गार्ड हमेशा रखने चाहिए। अगर आपके चक के ऊपर गार्ड लगाए, टूल गार्ड लगाए, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, है ना। ट्रे गार्ड लगे हैं वहां पे, तो उनको आपको प्रॉपर यूज करना चाहिए। अगर आपके पास में वो सारे उपलब्ध हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको एक साइड से खोल के रख देना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको गार्ड को प्रॉपर आपको उपयोग करना है। तो लेथ मशीन में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रिल मशीन की, कि ड्रिल मशीन में कौन कौन सी सेफ्टी हमको रखनी चाहिए। तो वर्कपीस को प्रॉपरली आपको सबसे पहले तो क्लैंप होना चाहिए। देखिए आप ड्रिल मशीन का यूज कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, वहां पे वर्कपीस को प्रॉपरली क्रैम्प होना जरूरी है। अगर क्लैंप नहीं होगा तो मेरा होल नहीं होगा, ड्रिल प्रॉपर नहीं होगा, और ड्रिलिंग प्रॉपर करने के लिए मेरे वर्कपीस को प्रॉपरली क्लैंप होना भी जरूरी है। ठीक है, और हाथ से वर्कपीस को पकड़कर ड्रिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ से वर्कपीस को आप पकड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और सही ड्रिल स्पीड का चुनाव करें। जब तक आपका सही ड्रिल स्पीड नहीं है तो भी आप मशीन को या किसी एक्सीडेंट को होने की संभावना बढ़ती है। तो आप सही ड्रिल मशीन का चुनाव करेंगे। देखिए ये ड्रिल मशीन की सेफ्टी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये सिलेबस के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये पूछी जाती हैं। ठीक है, चलती हुई मशीन को एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपने मान लीजिए ड्रिल मशीन आपने चालू कर दी, अब ड्रिल मशीन को आप एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ड्रिल बिट को हाथ से रोकने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करें। अक्सर कभी भी ये ख्याल आए कि ड्रिल को मैं हाथ से पकड़ के रोक लूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हाई आरपीएम होता है, पावर इसमें अधिक होती है। तो ड्रिल को कभी भी हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो आपके चिप हैं उनको हमेशा ब्रश से ही हटाना चाहिए।
क्योंकि चिप से हाथ में चोट लग सकती है। तो जब भी आप ड्रिल मशीन पर काम करेंगे तो इन सेफ्टी का आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में हम अगर सेफ्टी की बात करें तो मिलिंग मशीन में क्या होता है, एक मिलिंग कटर होता है और मिलिंग कटर बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। ठीक है, मिलिंग मशीन में मिलिंग कटर होता है और मिलिंग कटर बहुत तेजी से स्पीड से वो रोटेट कर रहा होता है और उस रोटेट से क्या होता है कि उसके जो टीथ हैं, टीथ की जो शेप होती है वो वर्क पीस को काटती है, उसमें खांचे ग्रूव बनाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मिलिंग कटर तेजी से रोटेट करता है और वही हमारा मटेरियल को कटिंग करता है। तो मिलिंग मशीन में हमें कौन कौन सी सेफ्टी अगर रखनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको वर्क पीस को एक सिक्योरली क्लैंप करना चाहिए, सिक्योर हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा वर्क पीस अच्छे से क्लैंप है। ठीक है, कटर को हाथ से ना छुएं, सबसे पहले ये भी ध्यान रखें कि कटर को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है। आपको अगर कोई भी लगता है तो मशीन को सबसे पहले रोकिए, उसके बाद में चेक कीजिए कि मेरा कटर प्रॉपर सेट है या नहीं सेट है। जो मुझे सेट करना था, जिस डायमेंशन पे सेट करना था, जिस अकॉर्डिंग सेट करना था, मेरा वर्क पीस और मेरा कटर दोनों सेट है। मशीन को पहले रोकिए, उसके बाद आप कार्य कीजिए। ठीक है, कटर को चलती हालत में तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सही कटिंग स्पीड और फीड रखना चाहिए। आप देखिए कटिंग जो स्पीड है और फीड है दोनों को सेम रखना चाहिए। सेम का मतलब है जो आपको नीड है, जिस अकॉर्डिंग नीड है उस अकॉर्डिंग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कटिंग स्पीड जो अकॉर्डिंग स्पीड होनी चाहिए थी वो उससे आपने डिफरेंट रखा है, अधिक रख लिया या कम रख लिया। तो जो सही उस प्रोसेस के लिए, उस ऑपरेशन के लिए जो सही कटिंग स्पीड है या फीड है वो आपका रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कटिंग स्पीड हम कैसे निकालते हैं, फीड कैसे निकालते हैं, कटिंग स्पीड और फीड, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको जब भी मिलिंग मशीन पे कार्य करना है तो जो ऑपरेशन हमको करना है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे कटिंग स्पीड और फीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको ही रखना चाहिए। ठीक है, कम या अधिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मशीन बंद करने के बाद में मेजरमेंट करें। ठीक है, मशीन को चालू हालत में आप वर्क पीस का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सेफ्टी के खिलाफ है। ठीक है, मिलिंग मशीन की ये सेफ्टी के अंदर है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई मेजरमेंट करना है, आपने ग्रुप काटा और ग्रुप का आपको मेजरमेंट करना है तो आपको सबसे पहले मशीन को बंद करना है, बंद करने के बाद मेजरमेंट करना है। ठीक है, चिप को आपको ब्रश से हटाना है। ठीक है, लूज क्लॉथ हो गया और ज्वेलरी से बचना है। मतलब ये सिंपल सा है कि आपने लूज कपड़े पहन रखे हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, मान लिया आपने हाथ में जंजीर पहन रखी है और लूज जंजीर है, वो जंजीर जॉब में या टूल में फंस सकती है और लूज कपड़े भी हैं वो भी आपके फंस सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्लियर, तो ये हमारा मिलिंग मशीन की सेफ्टी थी। नेक्स्ट है हमारा ग्राइंडिंग मशीन की सेफ्टी। देखिए ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है, ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग किया जाता है, कोई भी टूल हो गया या कोई मेरा वर्क पीस हो गया वो ग्राइंड किया जाता है ग्राइंड मशीन में। ग्राइंड मशीन भी बहुत टाइप की होती है। तो ग्राइंड मशीन में जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील बहुत हाई आरपीएम पे घूमता है, रोटेट करता है और इसके टूटने की चांस होते हैं और इसके जब टूटेगा तो इससे गंभीर जो है चोट लग सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो ग्राइंडिंग व्हील है वो हाई स्पीड पे घूमता है और वो रोटेट करता है और उसके टूटने की जो चांस है वो होते हैं और उस टूटने के चांस है अगर वो हमको लगता है या चोट हमको देता है तो बहुत ज्यादा गंभीर चोट होगी। तो ग्राइंडिंग सबसे पहले आप जब ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय आपको देख लेना चाहिए कि ग्राइंडिंग व्हील में कोई कंडीशन क्रैक तो नहीं है। किसी भी तरह का क्रैक अगर आपको दिखाई देता है तो ग्राइंडिंग व्हील को तुरंत चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, आपको ग्राइंडिंग मशीन पे, ग्राइंडिंग व्हील पे वहां पे गार्ड लगे होते हैं, वो गार्ड लगा होना बहुत जरूरी है। बिना गार्ड के आपको ग्राइंडिंग नहीं करना है। ठीक है, आई प्रोटेक्शन का आपको यूज करना है, चश्मा का यूज करना है, वहां पे भी ग्लास लगा रहता है उसका भी आपको यूज करना है ना। आपको चश्मा जो सेफ्टी गॉगल्स बोला जाता है उसको अभी यूज करना है ना। वर्क जो रेस्ट होता है उसकी पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है और उस पर सही पोजीशन पे आपको जॉब या आपको टूल रखना है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील के साइड में ग्राइंडिंग तभी करें जब व्हील उसके लिए डिजाइन हो। आप देखिए
ग्राइंडिंग व्हील पे आप साइड से आप ग्राइंडिंग तभी करनी चाहिए जब आपका ग्राइंडिंग व्हील साइड से ग्राइंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तभी आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप साइड से ग्राइंडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा व्हील है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और इस ग्राइंडिंग व्हील पे ये घूम रहा है और घूमने के साथ साथ में इसके फेस पे आपको यहाँ ग्राइंडिंग करना चाहिए, यहाँ ना करके इस वाले पॉइंट पे करना है। तो ये डिज़ाइन किया गया है इसके लिए या नहीं, ये आपको श्योर कर लेना चाहिए। अगर ये डिज़ाइन में है कि आप इधर भी ग्राइंड कर सकते हैं तो ही ग्राइंड करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील क्रैक हो सकता है, टूट सकता है और उससे गंभीर चोट लग सकती है। तो ग्राइंडिंग व्हील पे ये हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग व्हील उस अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है क्या नहीं, बना है उसके लिए या फिर नहीं, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील में क्रैक हो या फिर डैमेज व्हील हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। ग्राइंडिंग व्हील अगर डैमेज है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी आप ग्राइंडिंग व्हील का आपको उपयोग नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी ग्राइंडिंग मशीन की सेफ्टी थी, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारी बेल्डिंग सेफ्टी। बेल्डिंग सेफ्टी में अगर हम देखें तो बेल्डिंग में क्या होता है कि दो मटेरियल, दो धातुएं होती हैं और दोनों धातुओं को आपको बेल्डिंग करना होता है। ये मान लीजिए दो मेरी प्लेट हैं, इनको बेल्डिंग करना है। तो इसमें बेल्डिंग में क्या होता है, एक तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइट बहुत ज़्यादा होता है और स्मोक ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। तो देखते हैं बेल्डिंग मशीन में क्या क्या हमको सेफ्टी रखनी चाहिए। बेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करना चाहिए सबसे, और आई प्रोटेक्शन का हमको यूज करना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स का, ठीक है। सूटेबल हमें ग्लव्स दिए हैं तो उनका यूज करना चाहिए, और हमारे को जो एप्रन है, क्लॉथ्स दिए हैं उनका हमका यूज करना चाहिए, ठीक है। एप्रन इसको बोलते हैं, उसका हमें प्रॉपर करना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन भी रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो स्मोक है वो भी आपका बाहर निकलता रहे, क्योंकि स्मोक ज़्यादा जनरेट होता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वेंटिलेशन रहना चाहिए, ठीक है। जो हॉट एरिया है, ठीक है, फ्लेमेबल मटेरियल को हॉट एरिया से हमें अलग रखना चाहिए। अगर कोई मान ले ज्वलनशील आपका पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है और वहां पे आपका स्पार्क हो रहा है, हीट हो रहा है, तो वहां से उसको अलग रख देना चाहिए, क्योंकि हॉट एरिया है तो उससे वहां पे आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। क्लियर। बेल्डिंग केबल हो गई, ठीक है, कनेक्शन हो गए, उनको आपको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, चेक हमेशा करते रहना चाहिए कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट की संभावना न बढ़े। स्पार्क हो सकता है, आग लग सकती है ना, केबल आपकी ब्लास्ट हो सकती है या और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए वेल्डिंग केबल हो गए और उनके कनेक्शन हो गए, उनको प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। गैस सिलेंडर को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा नहीं आप जो गैस सिलेंडर है उनको इधर उधर आप डाल दें, उससे देखिए दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ही ज्यादा आपको सेफ्टी रखनी है, तो वेल्डिंग के लिए हमको इन सेफ्टियों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेफ्टी है हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। इस सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें डैमेज केबल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बीट हैंड मतलब गीले हाथ, है ना, गीले हाथ से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। ओवरलोड हो गया या सॉकेट हो गया, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रॉपर हमें अर्थिंग सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अगर हमारा इलेक्ट्रिक कहीं पे भी काम चल रहा है, किसी मशीन में काम चल रहा है, तो वहां पर प्रॉपर अर्थिंग है या नहीं, प्रॉपर अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है, मशीन के लिए भी और हमारे वर्कर के लिए भी, हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये आपको श्योर करना है कि आपको इलेक्ट्रिक सेफ्टी पे अगर ध्यान देना है तो आपको अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, है ना। मेंटेनेंस करने से पहले इमरजेंसी को आपको, इमरजेंसी जो बटन होते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन, ठीक है, उनको आपको श्योर कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक पैनल हो गए और उनको आपको पर्सनली खोलना चाहिए, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो गया। नेक्स्ट है हमारा फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए फायर सेफ्टी के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हम अक्सर न्यूज़ों में देखते रहते हैं कि फायर यहाँ हो गई, वहाँ हो गई, ये दुर्घटना हो गई, वो तो ये आपको फायर सेफ्टी के अंदर ये रूल आपको नियमित आपको रखना चाहिए, और वर्कशॉप के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन पॉइंटों पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
जो आपको ज्वलनशील मटेरियल है, ज्वलनशील मटेरियल है, उनको आपको इग्निशन सोर्स है जहां पे कहीं पे भी जहां पे चिंगारी हो रही है और वहीं पे आपका जो ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, फ्लेमेबल कोई भी मटेरियल है उसे इग्निशन पॉइंट से, सोर्स से दूर रखना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पे मान लो कोई स्पार्क चीज का मेरा कार्य होता है, ठीक है, और यहीं पे मेरा ये ज्वलनशील पदार्थ रखा है, तो संभावना हो सकती है कि इसमें आग लग जाए, तो इसको दूर रखना चाहिए, है ना। ऑयल स्पेन को तुरंत साफ कर देना चाहिए, है ना। फायर एक्सटेंशन को हमेशा रखना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिस्ट जो ब्लॉक नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी जो एग्जिस्ट ब्लॉक होता है, गेट होते हैं, उनको हमेशा खुला हुआ रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें ब्लॉक कर दें। वहां पे आपने मटेरियल रख दिया, वहां पे आपने ड्रम रख दिया, ऑयल रख दिया या कोई और मशीनरी रख दी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिकल फायर पे आपको पानी का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर पे पानी का उपयोग तो वैसे भी नहीं किया जाता, आपको इतना तो समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल, है ना। फायर अलार्म की जानकारी सबको होनी चाहिए। अगर ये आपके यहाँ पे अगर वर्कशॉप में लगा है तो उसकी जानकारी आपको सभी को होना चाहिए और सभी को अवगत कराना चाहिए कि ये आपका अलार्म है, किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस अलार्म का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फायर सेफ्टी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउस कीपिंग और सेफ्टी। देखिए हाउस कीपिंग और सेफ्टी दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वर्कशॉप में होनी चाहिए। पहले तो फ्लोर हमारा साफ होना चाहिए, फर्श। ऑयल स्पेन को तुरंत हमें साफ कर देना चाहिए। टूल को अपनी जगह रखना चाहिए। वॉक वे हमारा खुला होना चाहिए। वॉक वे के बीच में किसी तरह का कोई भी मटेरियल, टूल या मशीन नहीं होनी चाहिए, है ना। स्क्रैप है अगर आपको तो उसका उचित बिन करना चाहिए। डस्टबिन टाइप का बिन होते हैं, उनमें आपको रखना चाहिए, है ना। केबल को रास्ते में बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। मटेरियल अगर हैंडलिंग की बात करें तो मैनुअली अगर मटेरियल हैंडलिंग किया जा रहा है तो वहां पे हैवी मटेरियल को उठाते समय ये गलती या पोस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे लूज कोई वेट है ना, लोड है, लोड को वेट को एक्सेस नहीं करें, ओवरलोड, ठीक है, वो जरूर ध्यान में रखना है। जरूरत होने पे लिफ्ट इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। लोड के पास में स्टेबल पोजीशन लेनी चाहिए। घुटने को मोड़ना चाहिए और पीठ से यथावत नेचुरल रखें, क्योंकि पीठ अगर मुड़ती है, रीढ़ बैकबोन मुड़ती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लोड को शरीर के करीब रखें और अचानक ट्विस्ट ना करें, ये आपको मटेरियल हैंडलिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कुछ भी अगर आपको सीखने को इस वीडियो से मिला है तो आपको लाइक करना है, क्लियर। ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।